अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है शिफा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी बाकी हैं? सिस्टर्स कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। जी शुरू करें क्लास? ठीक है, टाइम ज़ाया ना हो, फिर सिस्टर्स बाकी भी ज्वाइन करती रहेंगी। हम शुरू कर लेते हैं, मैं शेयर करती हूँ बुक। और आज हमने लेसन नंबर 9 पढ़ना है। हमारा एक लेसन और रह गया इस बुक का, ठीक है ना? तो हम लेसन नंबर 9 आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं बुक शेयर करती हूँ। पहले हम जो है ना ये पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे, सही है? अच्छा जी, आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन नंबर 9 में नया टॉपिक हमारा क्या है? अभी तक हमने कितने मुरक्कबात पढ़े हैं? कोई माइक खोलेगा बताएगा कितने मुरक्कबात हमने पढ़ लिए? एक तो मुरक्कबे ताम पढ़ा है ना, मुरक्कबे ताम पढ़ा है। मुरक्कबे ताम में क्या होता है? हाँ, मुरक्कबे ताम को और क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुरक्कबे ताम को और क्या कहते हैं? कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस यानी जुमला, है ना? जुमला कहते हैं, ठीक है ना? जुमला, सेंटेंस, मुरक्कबे ताम, जुमला मुफीदा, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक है ना? तो आप जुमला बोल दें, मुरक्कबे ताम बोल दें। अच्छा, मुरक्कब नाकिस जो होते हैं, जो कंप्लीट मानी नहीं देते, जो ताम नहीं होते, उनमें हमने कौन कौन से मुरक्कब पढ़े हैं? मुरक्कब नाकिस में मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, तीन। हाँ 3 पढ़े, शाबाश। एक तो मुरक्कब जारी पढ़ा, उसमें एक हर्फ जार होता है, ठीक है ना? और एक हमने जी। पढ़ा मुरक्कब इजाफी पढ़ा था। फिर सेकंड नंबर पे लिखा नहीं जा रहा मुझसे, एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, फिर इसको लिखने में जगह बच जाए। अच्छा जी, मुरक्कब जारी, माशाल्लाह। मुरक्कब जारी में क्या होता है? कोई एग्जांपल देंगे मुरक्कब जारी की? मुरक्कब जारी में हुर्फ जर आगे होता है, एक हर्फ जार होता है, जैसे ली अब्बासिन, हाँ, ली अब्बासिन, ठीक है। मुरक्कब जारी ली हर्फ जार है और अब्बासिन उसका इसम मजरूर है। उसके बाद आपने मुरक्कब इजाफी पढ़ा, मैं पूरा नहीं लिख रही, मुरक्कब इजाफी है। और फिर हमने क्या पढ़ा? मुरक्कब इशारी। ये 3 मुरक्कब हम पढ़ चुके हैं। इजाफी की कोई मिसाल दें? इब्नुल मुदीरी, इब्नुल मुदीरी, ठीक है ना? इब्नुल मुदीरी। अच्छा, इशारी की कोई मिसाल दें? हाज़िहिल किताबु, हाजी, हाज़ल किताबु। हाँ, दोनों एक जैसे होते हैं ना? तो हाजा और किताब मुज़क्कर है तो आपका हाजा लगेगा। हाजी हिस सयारतु, ठीक है ना? तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुरक्कब तौसीफी नंबर 4। तौसीफी मुरक्कब है वो भी, और नाकिस है, कंप्लीट नहीं है, जुमला नहीं है, मुरक्कब है, मुरक्कब नाकिस है। उसकी जो नंबर 4 काइंड हम पढ़े, मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? इस किसी को पता है इसमें क्या क्या होता है तौसीफी में? सबसे पहले तो इसमें एक सिफ्त या एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना? एडजेक्टिव जरूरी है। मुरक्कब तौसीफी बनाने के लिए एक सिफ्त का होना जरूरी है, और एक जो है जिसकी सिफ्त बयान की जाए, नाउन होगा एक। हाँ, एक नाम होगा, एक नाउन होगा, और उसके आगे सिफ्त होगी। कोई भी नाउन हो सकता है, बैत भी हो सकता है, रजुल भी हो सकता है, वलद भी हो सकता है, कोई भी एक नाउन होगा, उसके आगे उसकी सिफ्त बयान की जाएगी। अब ये देखिए, वलद, रजुल, और ये तो सिफात तो नहीं है ना, ये तो नाउन है ना, बैत है ना? लेकिन उसके आगे एक सिफ्त होगी, जदीद, कदीम, है ना? कोई भी सिफ्त हम उसके आगे लगाएंगे तो वो दो मिलके जो बनेंगे, दोनों नाउन होंगे दोनों नाउन, दोनों पे तनवीन होगी, दोनों पे अलिफ लाम आएगा, होंगे दोनों।
नाउन ही, बट एक नाउन जो है वो नाम होगा किसी चीज का और दूसरा जो होगा वो उसकी एडजेक्टिव होगी, उसकी सिफ्त होगी। अब इसको हम पढ़ते हैं, आप पढ़ लेंगी इसको थोड़ा बहुत? जी जी। जी आप पढ़िए इसको। नवा सबक अलिफ। इस सबक में हम सिफ्त का इस्तेमाल पढ़ेंगे। नंबर 1, अरबी जबान में सिफ्त मौसूफ के बाद आती है, जैसे बैतुन जदीदुन, नया घर, जबकि उर्दू में वो मौसूफ से पहले आती है, जैसे नया घर, लाल कलम, बड़ा कमरा। सिफ्त को अरबी जबान में नात कहते हैं। नात जैसे नात नबी सही पढ़ रही हूँ मैं? बिल्कुल नहीं, सही पढ़ रही हाँ है। जी जी। नात भी सिफ्त ही होती है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाती है ना, वो सिफ्त ही बयान की जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मौसूफ को क्या कहते हैं? और मौसूफ को मनऊत। मनऊत। हाँ, बातों में नात से क्या हो गया? मनऊत, और सिफ्त से क्या हो गया? मौसूफ। तो सिफ्त बोलेंगे तो मौसूफ बोलेंगे, नात बोलेंगे तो मनऊत बोलेंगे, ठीक है? तो आप सिर्फ मौसूफ बोलें, अगर आपको नात मनूत मुश्किल लगता है अभी तो आप ज़हन में रख लें, लेकिन उसको सिर्फ मौसूफ भी बोल सकते हैं। अच्छा, और मंदरजे ज़ैल बातों में सिफ्त और मौसूफ में मुताबिकत, यकसानियत जरूरी है। जैसे नंबर 1, तज़कीर व तानीस। अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफ्त भी मुज़क्कर होगी, जैसे वलदुन सगीरुन, छोटा लड़का। बैतुन जदीद, नया घर। अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफ्त भी मुअन्नस होगी, जैसे बिंतुन सगीरतुन, छोटी लड़की। सय्यारतुन जदीदतुन, नई कार। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट बे। अगर मौसूफ पर अलिफ लाम हो तो सिफ्त पर भी अलिफ लाम होगा, जैसे अल-मुदर्रिसु अल-जदीदु फी फसली। नया उस्ताद क्लास में है। इसमें मुरक्कबे तौसीफी कौन सा है? ये स्टार्टिंग मुब्तदा जो है अल-मुदर्रिसुल अल-जदीदु, नया टीचर। हाँ, ये मुदर्रिस नाम है किसी का, और जदीद सिफ्त है, तो ये दोनों मौसूफ और सिफ्त, मुदर्रिस की सिफ्त बयान की जा रही है तो वो क्या है? दोनों पे अलिफ लाम आ रहा है, सही है? दोनों पर एक पेश आ रहा है अलिफ लाम की वजह से, तो ये आपका मुरक्कबे तौसीफी है। ये भी मुज़क्कर है और ये भी मुज़क्कर है ना? अगर ये मुअन्नस होगा तो ये भी मुअन्नस होगा। अल-मुदर्रिसतु जो हो जाएगी ना, वो आपकी जो लेडी टीचर होती है उसको कहते हैं ना अल-मुदर्रिसतु, अल-जदीदतु हो जाएगा। और फिल फसली कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे जारी है, तो ये आपका मुब्तदा बन जाएगा मुरक्कबे तौसीफी, ठीक है? और ये खबर बन जाएगी, ठीक है ना? इससे जुमले की इब्तिदा हो रही है। आगे पढ़िए। अगर मौसूफ पर तनवीन हो तो सिफ्त पर भी तनवीन होगी, जैसे हाज़ा तालिबुन जदीदुन, ये नया तालिब इल्म है। अच्छा, अब इसमें देखें तो हाज़ा, ये क्या ये मुरक्कब बन रहा है? शारी हाज़ा तालिबुन, नहीं, ये कंप्लीट जुमला है। ये कंप्लीट जुमला है, ठीक है ना? तो हाज़ा इसमें मुब्तदा है, हाज़ा मुब्तदा, उसको अलग कर लें, ठीक है? और तालिबुन और उसकी सिफ्त दोनों को मिला के खबर बना लें। ये दोनों सेम है ना, मुरक्कबे तौसीफी बन रहे हैं, इनको मिला के खबर बना लें, इसको अलग कर लें, क्योंकि ये मुरक्कबे शारी तो बन नहीं रहा ना, तो इसको अलग कर देंगे, ठीक है? इसको मुब्तदा बना लेंगे और इसको खबर बना के इसको सिर्फ पूरा मुरक्कबे तौसीफी बना के खबर। इंशाल्लाह बहुत आसान है आज का सबक जो है ना, मुरक्कबे शारी से भी आसान है, ठीक है? अच्छा, जीम। एराब, मौसूफ के आखिर में हर्फ की जो हरकत होगी, सिफत के आखिरी हरफ की हरकत भी वही होगी। अगर मौसूफ मरफू है तो सिफत भी मरफू होगी, जैसे हाज़ा बैतुन जदीदुन, ये नया घर है। अल बैतुल जदीदु जमीलुन, नया घर खूबसूरत है। ठीक है। इसमें जैसे हाज़ा के आगे बैतुन और उसकी जो सिफत है जदीदुन, दोनों पर तनवीन है, दम्मा तनवीन है। सेम
हाँ बिल्कुल, तो इसके ऊपर भी तनवीन है, तो इसके ऊपर भी तनवीन है। मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये मुब्तदा बन जाएगा और ये मुरक्कब तौसीफी। अगर इधर अलिफ लाम आ रहा है तो उधर भी अलिफ लाम आएगा, ठीक है। इधर तनवीन आ रही है तो उधर भी तनवीन आएगी। तो सेम सेम होने हैं, मैच करेंगे, 4 सूरतों में मैच करेंगे। और हर नाउन की 4 सूरतें होती हैं, ठीक है। वो मैं आपको समझाऊंगी दोबारा। अभी आप इसको पढ़ लें। अल बैतुल जदीदु जमीलुन, इसमें मुब्तदा क्या बन रहा है, खबर क्या बन रहा है? अल बैतुल जदीदु ये मुब्तदा है और जमीलुन उसकी सिफत जो है वो खबर बन रही है। खबर बन रही है, वो अकेले है, क्योंकि इसके साथ मैच नहीं कर रही ना, तो मुरक्कब तौसीफी तो नहीं बन रहा है ना। तो इसके साथ मैच कर रही है, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। तो इसको मुब्तदा बना लेंगे और इसको खबर बना देंगे। जो मैच कर रहे होते हैं उनको साथ रख लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे थे, इनको साथ रख लिया। यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे हैं, इनको साथ रख लिया। यहाँ पे हाजा को अलग किया था, यहाँ पे जमील उनको अलग कर दिया। अच्छा जी, इंशाअल्लाह ताला चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। आगे पढ़िए। अगर मौसूफ मजरूर हो तो सिफत भी मजरूर होगी, जैसे अना फी बैतिन जदीदिन, मैं एक नए घर में हूँ। इसमें क्या है, मुब्तदा क्या है, खबर? अना ये मुब्तदा है, फी तो मतलब सिर्फ वो जोड़ने के लिए आ रहा है। बैतिन फी बैतिन जदीदिन ये पूरी खबर है, ये पूरी और खबर बैतिन है जदीदिन जी, जी, और पूरी। बैतिन जदीदिन ये मुरक्कब तौसीफी है। ये मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है ना। तो ये मुरक्कब तौसीफी है। ये फी जो है इससे पहले लगा है, फी की वजह से ये बैतिन हो गया। असल में क्या था, बैतुन जदीदुन। लेकिन फी जो है उसने जब इसको मजरूर किया तो ये ऑटोमेटिकली साथ मजरूर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जैसे इसमें इशारा होता है ना, तो वो अगर वो हो जाए मजरूर तो फिर आगे वाला भी मजरूर हो जाता है। वो मंसूब हो जाए तो वो भी मंसूब। तो यहाँ पे बैतुन जदीदुन था, फी की वजह से बैतिन जदीदिन हो गया। अच्छा, आगे पढ़िए प्लीज। माइक म्यूट करिए। बैतिल जदीदी, मन फिल बैतिल जदीदी, नए घर में कौन है, ये क्वेश्चन। सिस्टर आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मन फिल बैतिल जदीदी, नए घर में कौन है। मन फिल बैतिल जदीदी, फी की मन मुब्तदा है, ठीक है, और ये पूरी खबर है। फिल बैतिल जदीदी पूरी खबर है। फी की वजह से बैती मजरूर हुआ तो फिर उसकी सिफ्त भी मजरूर हो गई। ये जो सिफ्त होती है ना, इसको फॉलो कर रही होती है। जो इसका इराब होगा ये फी की वजह से चेंज हो गया ना, यहाँ भी फी की वजह से चेंज हुआ था, तो इसको इसने सिफ्त ने इसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, अब आखिरी पॉइंट है हमारा, ये भी पढ़ लेते हैं। नंबर 2, जिन सिफात के आखिर में अलिफ नून हो उन पर तनवीन नहीं आएगी, जैसे जवान, भूखा। जवान सिस्टर, जवान नहीं, जवान। जवानु भूखा, कसलानु सुस्त, अतशानु प्यासा। ये आपको क्या लग रहा है, ये एडजेक्टिव्स हैं या नाउन है? एडजेक्टिव्स हैं ये। सुस्त होना, प्यासा होना, भूखा होना, गुस्से में होना, ये सब एडजेक्टिव है। और जिसके आखिर में, जिस सिफ्त के आखिर में अलिफ नून आ जाए, यहाँ पे तो अलिफ नून नहीं आ रही थी ना कहीं भी, लेकिन यहाँ पे अलिफ नून आ गई है, तो उस पे फिर हम तनवीन नहीं लगा सकते, ठीक है। अलिफ नून उस पे तनवीन नहीं लगाएंगे। और कहाँ तनवीन नहीं लगती? औरतों के नामों में नहीं लगती, और जिस इसम को मारफा कर दिया जाता है उस पर भी तनवीन नहीं लगती, उस पे भी नहीं लगती। और एक चीज जो होती है वो आपका बाय पोजीशन, मुदाफ में भी नहीं लगती तनवीन, क्योंकि वो बाय पोजीशन मारफा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी नहीं लगती। और एक चीज और होती है जिसमें नहीं लगती, वो होता है मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोल तार आ रही हो जी, जो गैर अरबिक नाम है। नहीं, तलहा अरबी नाम है, लेकिन उसके आखिर में गोल ता आ रही है, इसलिए उसके ऊपर एक पेश लगेगी।
मर्दों के अरबी नाम, सब अरबी नामों पे क्या होता है, तनवीन होती है, बट जिनके आखिर में गोल ता आ जाए ना, फिर उनपे एक पेश लगाई जाती है, तलहा तू, उसामा तू। अब यहाँ पर आपके ये एडजेक्टिव्स है, ठीक है, एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आए, जैसे इमरान, कुरान मजीद में आता है ना इमरान, इमरान नू होगा, उस मर्दों के नामों पे भी एक पेश होगी जिनके आखिर में अलिफ, अदनान नू, सलमान नू, सुलेमान नू, सुले, आप चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में अलिफ नून आए, उनके ऊपर भी एक पेश लगती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है ये सिफ्त के ऊपर आ रहा है, सिफ्त जिसके आखिर में अलिफ नून आया उसके ऊपर भी एक पेश लगती है, ठीक है। तो अब ये अल्फाज के मानी हम पढ़ लेते हैं, फिर सबक पे चलते हैं, हम इंशाल्लाह सबक पढ़ेंगे। ज़बान जैसे हिंदी, उर्दू। लैंग्वेज, लुगा का मतलब होता है लैंग्वेज, अल्लुगातुल उर्दियतु है ना, मुरकब तौसीफी बन रहा है ना। और उर्दू जबान, अल्लुगातुल हिंदियतु, हिंदी जबान। जुबान का मतलब ये हमारी मुंह वाली जुबान नहीं है, लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए आगे। शहीरुन, मशहूर। अलमदीनतु, शहर। अत्ताइरतु, परिंदा। अल-यौमा, आज। अल-यौमा, आज। अल-फाकिहतु, फल। मुज्तहिदुन, मेहनती। अल-इंकलीज़तु, अंग्रेजी ज़बान। इंकलीज़ियतु, यहाँ पे तशदीद नहीं डली था। अल उर्दियतु, अल इंकलीज़ियतु, अंग्रेजी जबान, ठीक है। अल-कुव्वतु, कप। कूब, अल-कूब, अल-कूब, कूब, कूब है ना, कूब कप को कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है? गज़बानु, गुस्सा भरा हुआ। गज़बानु। कुस्लानु, सुस्त। कस्लान या कुस्लान, सुस्त को कहते हैं। तो काफ पर पेश कस्लान। हाँ, कस्लान, कस्लान। सबके ऊपर जबर आ रही है, देखिए सबके ऊपर जबर आ रही है, पहले लेटर के ऊपर, दूसरे पे सब पे सुकून आ रहा है। गदबान हम कहते हैं ना, अल्लाह के गजब से डरो, गजब, गजब होता है गुस्सा, और गदबानु इसके ऊपर देखिए एक पेश आ रही है अभी, कस्लानु, सुस्त, जवानु, भूखा। अत्शानु, प्यासा। मलआनु, भरा हुआ। अलस्फूरु, चिड़िया। सहलुन, आसान। सअबुन, मुश्किल। अलकाहिरतु, काहिरा। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, आपने काफी टाइम दिया, और मुश्किल होता है इतना ज्यादा पढ़ना, लेकिन मैंने किसी और को नहीं बुलाया, मैंने कहा टाइम जाया होगा थोड़ा सा। अच्छा, आप आ जाएं, शिफा आप आ जाए, या आपकी सिस्टर आ जाए, ये वर्ड्स पढ़ लें दोबारा। मैम मैं आ जाती हूँ। ठीक है, आ जाए। आपकी दूसरी सिस्टर किधर है? चलें पढ़े, पढ़े पढ़े। मैम ये वर्ड क्या है? अल्लुगातु, अल्लुगातु, ज़बान। प्लीज शोर ना करें। शहरुन, शहीरुन, शहीरुन, मशहूर। गुड। अल-मदीनतु, शहर। अत-ताइरु, परिंदा। अल-यौमु, आज। अल-फाकिहतु, फल। बेटा मामा को बोलो शोर नहीं करे, मामा को बोलो खामोश हो पीछे। जी मैम। मुज्तहिदुन, मेहनती, हार्ड वर्किंग। अल इंकलीज़ियतु, इंग्लिश जुबान, अंग्रेजी जुबान, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ज़बान।
الكوب कप कप। आपकी दूसरी बहन का नाम हुदा है ना? जी मैम वो हैं यहाँ पे? जी उनको बोले पढ़े अभी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। पढ़े बेटा। जी गज़बान गज़बानु गदबानु का क्या मतलब है? गुस्से में गुस्से में और भेरा होना भरा भरा गुस्से में भरा हुआ। आपके अब्बू होते हैं कभी गुस्से में भरे हुए? अम्मी होती है? नो मैम अम्मी होती है। अम्मी होती है ना, अम्मी होती है ज्यादा। गदबानु अम्मी कोई तंग भी करते हैं ना, तो गदबानु गुस्से में भरा हुआ। ठीक है। और कसलानु सत्र सुस्त लेजी। लेजी होता है ना, लेजी। कसलानु सुस्त जौआनु भूखा अतशानु प्यासा मलानु भरा हुआ। हाँ, अब मलआनु का मतलब है कि कप जब भर जाता है ना, तो उसको चाय का कप भर जाता है या पानी का गिलास भर जाता है, तो उसको कहते हैं मलआनु, भरा हुआ। ठीक है, चलें आगे। अल उज़फूरु चिड़िया सहलुन 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 आसान ताबुन मुश्किल मुश्किल अलकाहिरतु काहिरा। अच्छा बेटा, अभी आप अपना माइक म्यूट करो, और जब आपके घर में खामोशी होगी तो फिर मुझे बताना, फिर मैं आपका सबक सुनूंगी। अभी बहुत शोर हो रहा है जी। आपकी अम्मी शोर कर रही है पीछे, तो वो रिकॉर्डिंग में आ रहा है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अभी हम लेसन पे चलते हैं और बुक रीडर पे चलते हैं, लेसन नंबर 9 पढ़ते हैं। आप म्यूट कर लो। चलिए सिस्टर शमशाद आप आ जाइए, पढ़िए लेसन नंबर 9। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अद्दरसु तासिर। ठीक है, लेसन 9। मन हाज़र रजुलु, हु इज दिस मैन। हाज़र रजुलु मुरक्कब इशारी है, और मन क्या है? वो कौन, वो कौन, ये आदमी कौन है ना, यही मीनिंग होगा मन हाज़र रजुलु, ये आदमी कौन है। हुआ अब्बासुन, ही इज अब्बास, वो अब्बास है, वो अब्बास है। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास इज मर्चेंट, बिजनेसमैन। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास इज ए रिच मर्चेंट। रिच, गनीयुन कौन होता है? जो रिच होता है। और पुअर को क्या कहते हैं? पुअर का पढ़ा था हमने, गनीयुन पुअर का भी पढ़ा था, याद नहीं है ना, चलिए याद आ जाएगा। अच्छा, हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद इज टीचर। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद इज ए न्यू टीचर। इधर हामिद इज मुब्तदा, मुदर्रिसुन इज बदल, मुदर्रिसुन जदीदुन खबर बन रही है ना। हामिद मुब्तदा है, उससे जुमले की इब्तिदा हो रही है, और ये खबर है, हामिद के बारे में खबर दी जा रही है। हाँ, ये खबर दी जा रही है हामिद के बारे में मुरक्कब तौसीफी बना के। मुदर्रिस जो है उसकी तारीफ की जा रही है कि जो टीचर है, हामिद की ही तारीफ की जा रही है कि वो टीचर है। ठीक है, और नया टीचर है। ठीक है, तो ये पूरी खबर है हामिद के बारे में, मुदर्रिसुन जदीदुन। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या है? ये क्या बन रहा है आपस में? हामिदुन मुदर्रिसुन, इसको मुरक्कब तौसीफी कह सकते? नहीं, नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? मुरक्कब तौसीफी देखिए, इधर भी तनवीन है, इधर भी तनवीन है,
इधर भी कह मुज़क्कर सकते हैं। कह सकते हैं, तो फिर बनाइए, तर्जुमा कीजिए मुरक्कब तौसीफी का। आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए, क्या ट्रांसलेशन होता है? हामिद इज अ टीचर, हामिद Yes. एक उस्ताद है। हामिद कंप्लीट एक जुमला। ये कंप्लीट जुमला है। ये मारफा है सिस्टर और ये नकीरा है। ये मारफा है और ये नकीरा है। मुरक्कब तौसीफी में ये होता है कि इधर भी नकरा होता है, इधर भी नकरा होता है। जी हाँ, ठीक है ना? जैसे मुदर्रिसुन नकरा है, जदीदुन भी नकरा है, नकीरा है। ताजिरुन भी नकरा है और गनीयुन भी नकरा है। जी हाँ, बट अब्बासुन ताजिरुन को आप मुरक्कब तौसीफी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मारफा है और ये नकीरा है। तो मारफा और नकरा मिलके मुरक्कब तौसीफी नहीं बनते, जुमला बन जाते हैं। जुमला बन हामिद एक ताजिर है ना? हामिदुन फुल ताजिर, सेंटेंस होता है। फुल सेंटेंस। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद टीचर है। अच्छा, जी हाँ। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद टीचर है। कौन सा टीचर है? नया है, उसकी सिर्फ नया बयान की, टीचर है। नया टीचर है। तो हामिद मुब्तदा बनेगा, वो अलग हो जाएगा। मुदर्रिसुन जदीदुन ये आपस में मुरक्कब तौसीफी बनेगा। ये भी नकरा है, ये भी नकरा है। ठीक है? अच्छा, ठीक म्यूट है। कीजिए। किसका माइक? आपका ही माइक है? अच्छा नहीं है। अच्छा, म्यूट करें। किसका माइक ओपन? माहाजा, माहाजा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? हाजा तुफाहुन, दिस इज एन एप्पल। मेरी आवाज तो सुनते ही नहीं ना। सिस्टर म्यूट कर लें। हाँ ठीक है। जी। माहाजा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? हाजा तुफाहुन, दिस इज एन एप्पल। ये सेब है। ये सेब है। तुफाहुन, वही रिपीट हो रहे हैं लफ्ज। ठीक है ना? तुफान मुज़क्कर होता है तो हाजा आ रहा है। अब ये क्या बन रहा है? क्या ये मुरक्कब तौसीफी बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? मुरक्कब ये शारी सेंटेंस है, फुल सेंटेंस होता है। फुल सेंटेंस है। अच्छा, जिसका ट्रांसलेशन करेंगे ना, वैसे भी मैच नहीं हो रहा ना। हाजा जो है ये मारफा है, तुफाहुन नकरा है। जी हाँ। जब मारफा और नकरा का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो फिर जुमला बन जाएगा। हाजा किताबुन, हाजा मारफा है और किताबुन नकरा है। ये आपका जुमला बन जाएगा। दिस इज अ बुक। ठीक है? Yes. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इसी तरह हो रहा है कि हाजा मारफा है और ये नकरा है, तो ये आपका जुमला बन रहा है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अत्तुफाहु क्या मारफा है, नकरा है? ये नकीरा है। नकीरा कहाँ से? अलिफ लाम लगा हुआ नहीं है। नहीं, अलिफ लाम आया ना, ये मारफा है। तो फाकीहतुन क्या है? ये नकरा है ना? नकीरा है। तो अब ये मारफा और नकरा मिलके क्या बन जाएंगे? जुमला बन जाएंगे, है ना? जुमला बन। जी हाँ। तो अब सेब जो है वो क्या है? फल है। फल है, फल है। हाँ। और कौन सा फल है? उसकी सिफ्त भी बयान की जा रही है, लजीजतुन, लजीज फल है ना? तो आप इन दोनों को मिलाएंगे, ये नकरा नकरा, इन दोनों को मिलाएंगे, मुरक्कब तौसीफी बनाएंगे, इसको अलग कर देंगे। ठीक है। ठीक है? तो ये आपका मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बनेगा और ये आपका मारफा बनेगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मा ज़ालिका, मा ज़ालिका, वो क्या है? What is that? अच्छा, अब माँ क्यों आया है? मन क्यों नहीं आया? मन भी तो ऊपर हमने मन रजुला पढ़ा था ना, मन रजुलू, मन हाज़ा रजुल ऊपर सबसे पढ़ा था, तो वहां मन आया था क्वेश्चन के लिए। जी हाँ। अब यहाँ पे मा ज़ालिका आया। कौन बताएगा माइक खोल के कि क्यों माँ आया? मैं बता दूं, गैर आकिल की जी बिल्कुल ठीक है, गैर आकिल के लिए आ रहा है। माइक म्यूट प्लीज, माइक म्यूट। होता है और जी, मन जो होता है वो ह्यूमन के लिए यूज होता है, और माँ जो होता है रादर देन ह्यूमन, जितनी भी चीजें होती हैं उन सब के लिए माँ यूज होता है, गैर आकिल के लिए। ठीक है? तो इंसान ऊपर रजुल था ना, तो रजुल के लिए मन आया था, मन हाज। और यहाँ पर आपका ये चिड़िया आ रही है, स्पैरो आ रही है, उसके लिए माँ आ रहा है, तो ये गैर आकिल है। ठीक है? अकल नहीं है ना चिड़िया में, चिड़िया में कहाँ से अकल होती है? जी हाँ। जो जितनी अल्लाह ने दी है इतनी होती है उसमें, तो ये गैर आकिल है, इसको गैर आकिल में डालते हैं। तो अब ये इसके लिए माँ आया। ज़ालिका उस्फूरुन,
Usfurun. This is sparrow. That is sparrow. That is sparrow, चिड़िया है, वो चिड़िया है. आगे al-usfuru. Al-usfuru ta'irun saghirun. अब उसफूर के बारे में खबर दी जा रही है आगे कि वो क्या है, छोटी चिड़िया है. और ये मुरक्कब तौसीफी बन के खबर आ रही है. जी हाँ. मुरक्कब तौसीफी, ताइरुन नाम है इसका और सगीरुन उसकी सिफ्त है. और दोनों देखिए नकरा आ रहे हैं, यहाँ भी नकरा है, यहाँ भी नकरा है. ठीक है. अगर ये मार्फा होता तो ये भी मार्फा होता. अगर ये मुअन्नस होता, तायरातुन होता, तो ये भी सगीरातुन होता. तो ये अच्छा, यहाँ पे अगर जबर होते तो यहाँ भी जबर होते, यहाँ जेर होते तो यहाँ भी जेर होते. तो ये 4 सूरतें होती हैं, 4 चीजें होती हैं जिनमें नाउन को बैलेंस होता है. दोनों नाउन आपस में बैलेंस्ड होते हैं, तो फिर मुरक्कब तौसीफी बनता है. अच्छा, अल उसफूरु मुब्तदा बन गया, जुमले की इब्तदा, और ये मार्फा है, मुब्तदा बन रहा है और ये खबर बन रही है. ठीक है. इंशाल्लाह इसको अगर ना भी समझ आया तो फिर वेडनेसडे की क्लास में इसको रिपीट करेंगे और इसको करेंगे इंशाल्लाह. ये आपको आ जाएगा, मुश्किल नहीं है. अभी तक तो सो फार अच्छा जा रहा है, बहुत सब कुछ समझ आया. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सामने. अच्छा, अल अरबियतु मुब्तदा, लुगतुन सहलतुन इज खबर. इस खबर, ये कौन सा मुरक्कब बन के खबर बन रही है? ना, ये वाला सिर्फ इतना. खबर जो है ना वो आपकी मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बन रही है. ये मौसूफ है, लुगत. ठीक है. ये लुगत क्या, किसी चीज का नाम है ना, लैंग्वेज है. आगे उसकी सिफ्त आ रही है, दोनों मिलके, मौसूफ सिफ्त मिलके, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है. देखिए बैलेंस्ड है. ये मरफू है, ये भी मरफू है, ये मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये नकिरा है, ये भी नकिरा है. तो 4 चीजें होती हैं. एराब देखना होता है, दोनों का एराब देखना होता है, दोनों में क्या रहा है, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है ना. लास्ट लेटर की जो हरकत है वो बैलेंस्ड है ना. जी हाँ. हाँ, उसके बाद दूसरी चीज हमने देखनी होती है जिन्स, जेंडर, मुज़क्कर और मुअन्नस. हाँ, मुज़क्कर और मुअन्नस. तो ये दोनों मुअन्नस है ना. जी हाँ. बैलेंस है ना दोनों. जी हाँ. अब अगली चीज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे वाहिद, मुसन्ना और जमा. यानी अदद में क्या है, अदद में ये वाहिद है और ये भी वाहिद है ना. तो अदद में दोनों जो है वो वाहिद है. अदद भी देख लिया हमने. अब हमने क्या देखना है, वुसअत देखनी है. वुसअत क्या होती है, मार्फा नकरा होती है. ठीक है ना. वुसअत मार्फा नकरा होती है. अब ये भी नकरा है और ये भी नकरा है, तो बैलेंस हो गया ना हर चीज में. हर चीज में बैलेंस हो गया. ऐसा नहीं हो रहा कि इधर अलिफ लाम आ रहा है, इधर तनवीन आ रही है. ऐसा नहीं है. इधर तनवीन, इधर भी तनवीन, इधर नकिरा, इधर मुअन्नस, इधर भी मुअन्नस. जेंडर, अदद में आप देखें तो ये भी वाहिद है और ये भी वाहिद है. वुसअत में आप देखें तो वुसअत में ये भी नकरा है, ये भी नकरा है. मार्फा तो ये वाला है ना, अलिफ लाम वाला मार्फा है, उसको अलग कर दिया हमने, वो मुब्तदा बना दिया, ये खबर बना दी. ठीक है. तो अभी सिर्फ मीनिंग पे तवज्जो दे, ज्यादा ग्रामर पे नहीं दे. अब नेक्स्ट सिस्टर कौन सी आएंगी? जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर. जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद. वही. अच्छा जी, आ जाए. कौन आएगा? जी आ जाए. अच्छा, और मैम को शिफा को कुछ क्वेश्चन करना था. हाँ जी बोले शिफा. मैम, एराब और जिन्स, वदत और एराब, जिन्स, अदद. एराब, जिन्स, अदद. और आप ज्यादा टेंशन ना ले. अभी आप सिर्फ पता क्या करें, आप इसको रीड करें और उसका ट्रांसलेशन करें. ठीक है ना. आपको वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए. अभी आप ज्यादा ना तवज्जो दें. ठीक है. चलिए आप पढ़िए इसको. जी. अरबियतु लुगतुन जमीलतुन. मीनिंग करें. जबान मीठी है. मीठी है. जमीलतुन मीठी, खूबसूरत है. खूबसूरत है. जमीलुन, जमीलतुन. ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है. ठीक है ना. ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है. ठीक है ना. अच्छा, अब ये क्या है? अल अरबियतु, और ये मार्फा है. ये मार्फा है. लुगतुन नकरा है, ये भी नकरा है. तो इनका एक पेयर बना देंगे. ठीक है जी. तो इसको खबर बना देंगे, उसको मुब्तदा बना देंगे. चलिए ठीक है.
जी। सही है। अब आगे करें, अम्मा अगले वाले को करें। अम्मारु तालिबुन मुजतहिदुन। अम्मारुन। अम्मारुन तालिबुन मुजतहिदुन। अम्मार तालिब इल्म है, मुजतहिदुन माने मेहनती, हार्ड वर्किंग। अच्छा मेहनती, अम्मार मेहनती तालिब इल्म है। गुड। आपका नाम क्या है? खुदा। खुदा। हाँ, मुझे थोड़ी आवाज आई डिफरेंट लगी ना। चलिए आगे पढ़िए। व महरूदुन तालिबुन कसलानुन। कसलानु। महमूद कसलान का मतलब लेजी, सुस्त। अच्छा, और महमूद सुस्त तालिब इल्म है। लेजी है, ठीक है, सुस्त है, ठीक है ना। अब महमूद क्या है? ये मार्फा है या नकरा है? मैम मार्फा। और नकरा क्या है इसमें? तालिबुन कसलान है। दोनों नकरा है, ठीक है ना। और इनका एक पेयर बन जाएगा। कौन सा मुरक्कब बनेगा ये? मैम ये दोनों नकरा है, दोनों नकरा है। मैम खबर। खबर बनेंगे, दोनों मिलके खबर बन जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर तनवीन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते इसके ऊपर तनवीन? क्योंकि उसके आखिर में अलिफ नून आ रहा है। जैसे पाकिस्तान होता है ना, तो पाकिस्तान में क्या होता है? आप तनवीन नहीं लगा सकते क्योंकि उसके आखिर में क्या होता है? अलिफ नून आता है, तो पाकिस्तान नू होता है। इसी तरह ईरान, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब के आखिर में भी आप एक पेश लगाएंगे। ईरान नू, अफगानिस्तान नू, कसलानू, गदबानू, जवानू, अच्छानू, जितने भी मलआनू, ये सारे वर्ड हमने पढ़े, ठीक है, तो उनमें नहीं लगा सकते आप। अच्छा आगे पढ़िए। मन अंता। मन अंता ये कौन है? नहीं, ये कौन है नहीं है। मन अंता आप कौन है? आप कौन है? अना तालिबुन मैं तालिब इल्म हूँ। अंता तालिबुन जदीदुन क्या आप नए तालिब इल्म हैं? नाम अना तालिबुन जदीदुन। हाँ मैं नया तालिब इल्म हूँ। अना मार्फा है नकरा है? अना मार्फा है। अंता भी मार्फा था, ठीक है, ये अना भी मार्फा था, ठीक है। तो जो भी शुरू में आता है ना, जो मुब्तदा बनता है वो मार्फा ही होता है, ठीक है। और ये जो आपका तालिबुन जदीदुन, ये नकरा है ना, दोनों है ना जी। हाँ, और दोनों मुज़क्कर है, ठीक है जी। और दोनों जो है मरफू हैं, दोनों पे पेश आ रही है जी। इसको इराब कहते हैं ना। आखिर में दोनों पे पेश आ रही है, इसको इराब कहते हैं। अच्छा, और एक चीज अदद में ये जो है वाहिद है, ये भी वाहिद है, तो इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, ये मुरक्कब तौसीफी बन गया, ठीक है। अच्छा, अभी दो उसको, दूसरी सिस्टर को दो जल्दी से, वो भी पढ़ ले, फिर मैं किसी और को लूं। अस्सलाम वालेकुम। जी पढ़िए। वालेकुम अस्सलाम। इक़रा वक्तुब। Read and write. मोहम्मदु तालिबुन कदीमुन। बेटे मोहम्मद दोनों बोलो ना, एक पेश क्यों लगा रहे हो? मोहम्मदुन तालिबुन कदीमुन। तर्जुमा करें, ट्रांसलेशन। मोहम्मद तालिब, मैम कदीम क्या होता है? ओल्ड। ओल्ड। मोहम्मद तालिब, मोहम्मद पुराना तालिब इल्म है। गुड, आगे। अज़ालिका रजूलु मुदर्रसुन जदीदुन। क्या वो आदमी मदरसे में नया है? मुदर्रिसुन टीचर होता है बेटा, मुदर्रिसुन जदीदुन। क्या वो आदमी टीचर नया टीचर है? नया टीचर क्या है। वो आदमी नया टीचर है? अच्छा, इसका मीनिंग उल्टा करेंगे ऐसे, ठीक है, जदीद पहले लाएंगे, नया टीचर है। मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा नया टीचर, उल्टा करेंगे, पहले आपकी सिफ्त आएगी और बाद में आपका नाउन आएगा, टीचर बाद में आएगा, तो इसको याद रखना है।
जब भी मुराकबे देखिए आप यहाँ पे पुराना स्टूडेंट है ना, पुराना स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इसका भी उल्टा तर्जुमा करेंगे, इसको पढ़े। मैम पहले ला वाला पढ़े। ला हुआ, हाँ चले पढ़ लें, ठीक है। ला हुआ तो तबीबुन जदीदुन, नहीं वो तबीबुन, पहले नया का तर्जुमा करें ना, जदीद उनका तर्जुमा पहले करेंगे ना, नया नहीं वो नया तबीबुन डॉक्टर है, शाबाश। चलिए आगे। हाज़ा दर्सु सहलुन, ये सहलुन क्या होता है मैम? सहलन आसान होता है ना, आसान, आसान। ये आसान दर्सुन, सबक है, आसान है ये सबक है ना। हाज़ा दर्सुन सहलन, ये आसान सबक है, ये सबक आसान है। गुड। अब्बासुन ताजिरुन शाहिरुन, शहीर। अब्बास ताजिर, शहीर होता है मशहूर, फेमस, ठीक है ना। अब्बास फेमस नहीं, मशहूर, अब्बास मशहूर ताजिर है। ताजिर मैम वो होता है जो कपड़े सीता है? नहीं, बिजनेसमैन होता है, मर्चेंट होता है ना ताजिर। अच्छा, तो अब्बास क्या है? एक मशहूर बिजनेसमैन है। ताजिर है, ताजिर भी कह सकते हैं, ताजिर है, ठीक है ना। आगे मुहंदिसुन कबीरुन, मुहंदिसुन, एक मिनट मैम, मुहंदिस क्या होता है वो देखूं? कहाँ देखोगी मैम? कॉपी में। अच्छा, मुहंदिस मैम, मुहंदिस क्या होता है? इंजीनियर, इंजीनियर। बिलाल बड़ा इंजीनियर है। गुड। आगे नंबर 6। अल इंक्लिजियतु, अल इंक्लिजियतु लुगतुन सअबतुन, इंग्लिश ज़बान नहीं, इंग्लिश मुश्किल ज़बान है। सहलुन हमने पढ़ा था ना, सहलुन इजी है ना। अच्छा, सहलुन इजी, और साहबुन मुश्किल, मुश्किल हार्ड, ठीक है ना, मुश्किल है। अच्छा आगे। अंता रजुलु गनीयुन, क्या अंता क्या वो अमीर है? अमीर आदमी है? क्या वो अमीर? देखिए वो जो होता है ना, वो तो हुआ होता है ना, है ना। अंता क्या होता है? अंता, अंती, अंता होता है मैम वेयर, नहीं, अंता होता है यू। यू, गुड। और अंती भी यू होता है ना। अंता, आर यू रिच? आर यू रिच? रिच मैन, मैन। ला आना रजुलु खरीरुन, फकीरुन, फकीरुन। नो आना I am no, I am फकीर को ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुअर। फकीर पुअर होता है ना, जो मांगने आते हैं बाहर। देखा है आपने कभी कोई फकीर देखा है कोई? पुअर। गनी का ऑपोजिट है ना फकीर। गनी होता है रिच, पुअर, ठीक है। अभी ऑपोजिट पता लग गया आपको?
चले जी। अना रजुलन फकीरुन No, I I am a am poor man. poor man. ठीक है, नंबर 1 أنت مدرس होंगे. हाँ. أنت مدرس मुदर्रिसुन مدرس قديم. أنت are you مدرس तो मैम स्कूल होता है. मुदर्रिसुन स्कूल नहीं होता, स्कूल के आगे टीचर. हाँ टीचर होता है, स्कूल के आगे गोल तार लगी होती है. मदरसा होता है. Are you teacher? न्यू ओल्ड टीचर. Are you teacher old? नहीं, पहले ओल्ड बोलेंगे फिर टीचर बोलेंगे. Are you old teacher? لا أنا مدرس جديد. मुदर्रिसुन जदीद. No, I am new teacher. पहले इसका ट्रांसलेशन करते हैं फिर इसका करते हैं. अच्छा, नंबर 9 अहामिदुन तालिबुन कस्लानुन. What is Hamid? is only is Hamid lazy student. good. La huwa talibun mujtahidun. No, हुआ क्या होता है ना? हुआ वो जालिका. नो जालिका कहाँ है? हुआ है. हुआ मैम, हुआ को इंग्लिश में क्या कहेंगे फिर? ही वो है ना? नो ही इज मुज्तहिदुन हार्ड वर्किंग. मेहनती. नो ही इज हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी बोलो ना. नो ही इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. अच्छा, अभी आपने पता क्या करना, होमवर्क में सबका ट्रांसलेशन लिख के मुझे भेजना है. पहले अरबी लिखनी है. माशाल्लाह आपकी अरबी भी बहुत अच्छी है, उर्दू भी बहुत अच्छी है, तो आपने लिख के इसका ट्रांसलेशन भेजना है दोनों बहनों ने. ठीक है जी मैम. और एक दूसरे की हेल्प भी करना. नंबर 10 पढ़ें. अल-काहिरतु मदीनतु कबीरतु. मदीनतुन कबीरतुन. मदीनतुन कबीरतुन. देखो बेटा, ये एक पेश होता है, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक पेश है अल-कायरतु, और ये दो पेश हैं. हाँ, तो कायरा क्या है? काहिरा शहर. हाँ, कौन सा शहर है? मदीना का मतलब शहर होता है ना. कौन सा शहर है? बिग सिटी है. बिग सिटी. तो मैम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? काहिरा इज अ बिग सिटी. काहिरा इज अ बिग सिटी. ठीक है ना? काहिरा इज अ बिग सिटी. इंग्लिश में कायरो कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कायरो इज अ बिग सिटी. अच्छा, इसमें आप देखें, अभी ये आपका मुब्तदा बन रहा है और ये आपकी, आप म्यूट कर लो बेटा, आपका हो गया लेसन. तो काहिरा इज मुब्तदा, ठीक है, मार्फा है और मरफू है. ये आपका मुब्तदा है, जुमले के शुरू में आ रहा है, इब्तदा हो रही है, ये मुब्तदा होता है. और ये जो आ रहे हैं दोनों नकीरा हैं और ये मुरक्कबे तौसीफी बन रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बैलेंस्ड है. अगर आप इनको देखें तो इधर भी मोन्नस है, इधर भी मोन्नस है, इधर भी तनवीन है, इधर भी तनवीन है, इधर भी दम्मा है, इधर भी दम्मा है, और ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है. तो 4 सूरतें जो होती है ना नाउन की, एराब, जेंडर, जिन्स, अदद, इसको इसी सीक्वेंस में याद करें. एराब सबसे पहले, फिर जिन्स, फिर अदद और फिर वुसत. वुसत होती है मार्फा है या नकरा है. अदद होता है 1 है या 2 है या 3. अभी तो हम एक ही पढ़ रहे हैं. और उसके बाद जो होता है मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या उसके बाद एराब देखना है. सबसे पहले एराब जो है मरफू है, मजरूर है,
अभी तक मंसूब तो पढ़ा नहीं है, हम मजरूर होता है तो हम मजरूर बोल देते हैं उसको. अच्छा जी, अभी कौन सिस्टर आएंगी? आज नई सिस्टर भी है हमारे पास, सारा भी है. सारा आप आएंगी, अपनी आवाज सुनाएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. सिस्टर आपका नाम सारा है ना? जी जी बिल्कुल. अच्छा ठीक है, कोशिश कीजिए, अगर नाम भी आया तो कोई मसला नहीं है. यहाँ से पढ़ना शुरू करना है. हम आपको बताएंगे, डोंट वरी. पढ़िए. खतीजतुन तालिबतुन जदीदुन. तालिबतुन. अच्छा, तालिबतुन क्या है? वो मोनस है ना? जी, जदीदतुन. जदीदतुन. वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक. अच्छा, अब ये जो है जदीदतुन, अब ये मोनस था तो इसके आगे इसकी सिर्फ भी हमने मोनस लगाई, जदीदुन नहीं लगा सकते. अगर तालिबुन होता तो जदीदुन लगाते. ठीक है. और ये खदीजा तू है, औरतों के नाम पे तनवीन नहीं लगा सकते, बहुत भारी होती है उनके लिए, तो एक दमा दे के बस फारिग कर देते हैं उनको. ठीक है. तो औरतों के जितने भी नाम है, ज़ैनबू, आयशा तू, सब के ऊपर क्या होगी? एक पेश आएगी. अच्छा, समझ आ गया? अब इसका मीनिंग कर लें. खतीजा नई तालिब इल्म है. हाँ, न्यू तालिब इल्म है. इंग्लिश में कर सकती हूँ, तुम भी कर सकती हैं. अच्छा, खालिदुन ताजिरुन, आगे क्या आएगा? खालिदुन ताजिरुन गनीयुन. गनीयुन भी कर सकते हैं. ज़ाहिर ताजिर है तो गनी ही होगा, फकीर तो नहीं होगा ना. हाँ, तो गनीयुन नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, आप लिखने की भी कोशिश कीजिएगा थोड़ी. ठीक, जिसको उर्दू आती है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है लिखना, सिर्फ उसके ऊपर लास्ट लेटर पे हरकत ही डालनी होती है और कुछ नहीं करना होता. ठीक है. अच्छा जी, ये वाला अल अरबियतु लुगतुन सहलुन. सहलन. सहलन कुछ लोग कहते हैं मुश्किल है, आपको आसान लगी है सहलन. चलिए ठीक है, आसान है. उसके बाद अच्छा, यहाँ पर आपने सहलन क्यों लगाया? यहाँ तो मोनस था, उसके आगे जो एडजेक्टिव लगाएंगे वो भी गोल ता वाले ही लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? सहलतुन. सहलतुन हो जाएगा. बस इसका ख्याल रखना है, बैलेंस करना है इनको. मुरक्कब तौसीफी में बैलेंस होता है बस, और कुछ भी नहीं होता. दो नाउन होते हैं, वो हर लिहाज से बैलेंस होते हैं. अच्छा, अभी ये नहीं लिखा जा रहा. चलिए, सहलतुन हो गया, सही है. चलिए आगे. अल उसफूरु तायरुन. मुझे इसका मतलब नहीं आता. उसफूर चिड़िया होती है, छोटी सी चिड़िया चू चू करती है ना घर में आके. उसफूर. उसफूर छोटी चिड़िया को स्पैरो को कहते हैं. तायरुन बर्ड को कहते हैं. ठीक है. तायरा नाम भी रखते हैं हम, ताहिर भी नाम रखते हैं. तायरुन बर्ड को कहते हैं, लेकिन वो जो हम नाम रखते हैं वो तो हम किसी और वजह से रखते हैं ना, पाकीज़ा के लिए रखते हैं. ताहिरा, मुताहरतुन, है ना. तो ताहिर बर्ड को कहते हैं और इसकी सिर्फ लगानी. अब ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है. मुज़क्कर, तो सिर्फ ही मुज़क्कर ही आएगी. तायरुन, सगीरुन और कबीरुन. सगीर. सगीर, सगीर लगाएंगे क्योंकि छोटा बर्ड है ना ये, तो हम कबीर नहीं लगा सकते. सगीरुन. इस पे तनवीन आई है तो इस पे भी तनवीन आएगी. ठीक है. अभी तक सब पे तनवीन ही आ रही थी तो हम भी तनवीन ही लगा रहे थे. चलिए आगे चलिए. अल तुफाहु फाकिहतुन. फाकिहतुन क्या होता है? तुफा तो एप्पल. हाँ, एप्पल को कहते हैं. अत्तुफाउ. अत्तुफाउ, लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, लाम खाली है ना तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा. सही है. तो अत्तुफाउ फाकिहतुन, और फाकिहतुन फल को कहते हैं, फ्रूट को कहते हैं फाकिहतुन. और लजीजतुन आपको अच्छा लगता है? अच्छा, एमर लगा सकते हैं? क्या चीज? मतलब रेड है. हाँ हाँ, नहीं आप लगा सकती हैं, बिल्कुल लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे फल है ना, तो फल क्या के लजीजतुन. ठीक है. लजीजुन, लजीजुन मुज़क्कर होता है, लजीजुन मुज़क्कर होता है, लेकिन लजीजतुन लगाएंगे क्योंकि फाकिहतुन आ रहा है ना, तो लजीजतुन. माशाल्लाह माशाल्लाह. चलिए अब आगे करें. अना मुदर्रिसुन जदीदुन. जदीदुन, मैं नया टीचर हूँ. ठीक है. ये मुज़क्कर है तो इसलिए हमने, अगर यहाँ पे मुदर्रिसतुन होता, लेडी टीचर होता, तो फिर जदीदतुन लगाते. ठीक है ना.
یہ مذکر ہے اس لیے ہم نے مذکر لگایا. آگے پڑھیے نمبر 7. محمدن طبیبن, محمد ڈاکٹر ہے. اس کا ایڈجیکٹو مشہور. مشہورن. شہر نہیں بولنا, شہیر بولنا ہے. شہیر. شہیر کا ہاں میں چاہتی ہوں نئے نئے ورڈ سیکھیں نا آپ, ورنہ تو ہم محمد طبیب جدید بھی لکھ سکتے ہیں, ہے نا, لیکن شہیر مشہور, فیمس. شہیر. شہر کی شہر ہوتا ہے نا, اس کے بیچ میں بس یا کا اضافہ کرنا ہے. شہیر, جیسے مفید ہوتا ہے اسی طرح شہیر جدید. اچھا آگے کیا نمبر 8 میں؟ اچھا بہت سے لوگ انجلیجیا کہتے ہیں انگلش کو. ہاں وہ جو جے پڑھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں, عربی میں جے نہیں آتا, عربی میں جو ہے نا کاف, اس کی جگہ ان الانکلیزیت. اچھا ہاں کلیزیت. انکلیزیت یہ مشکل ورڈ ہے, بہت دیر سے آتا ہے. الانکلیزی, ان ہے, ال ہے پہلے, ان ہے, کلیزیت کی اور لیزیت. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, نہ بھی آیا تو آ جائے گا. لغتن سہلن. سہل. مشکل ہاں اگر مشکل لگتی ہے آپ کو تو صابن. دیکھیں سواد, ہاں سواد اور عین اور با. صابن. صابن جو ہوتا ہے یہ آپ کا مشکل ہوتی ہے, اس پہ مشکل ہے. سہلن کی طرح یہ بھی صابن مشکل. اچھا آگے. انت طالب جدید, کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ ویری گڈ. آگے. القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ. کبیرۃ. بس یہ خیال رکھنا ہے کہ پیچھے والے کو دیکھ کے صرف لگانی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس پہ ہاں ہاں سوری یہاں پہ یہ جو مونس تھا نا, تو آپ دیکھیں اس کو مونس تھا تو یہاں پر بھی گولتا آئے گی. جزاک اللہ خیر سسٹر. یا صابتن آئے گا کیونکہ لغتن ہے نا, تو یہ صابتن آئے گا. کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے, غلطیوں سے نہ ڈرا کریں. ابھی دیکھیں یہ کئی لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے, جب بھی وہ دیکھیں گے تو بولیں گے اچھا بھائی یہ تو صابتن, لغتن صابتن. اچھا جی یہ ہو گیا نا ابھی. اچھا جی ابھی دیکھیں یہاں پر آپ کو کیا دیے ہوئے تھے, میں آپ کو بتاتی ہوں. اس ایکسرسائز میں آپ کو ناؤن دیے ہوئے تھے, طالبہ, لغہ, فاقیہۃ, یہ سب ناؤن ہے. ان کے آگے آپ نے جتنے بھی لگائے وہ ایڈجیکٹیو لگائے ہیں. جدیدہ بھی ایڈجیکٹیو ہے, سہلہ, لذیذہ, شہیر, یہ سب ایڈجیکٹیو آپ نے آگے لگائے. تو موصوف پہلے آتا ہے پھر صفت آتی ہے عربی زبان میں. جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا الٹا ترجمہ کرتے ہیں. چھوٹا پرندہ ہے, نیا ٹیچر ہے, مشکل لینگویج ہے, بڑا شہر ہے, تو الٹا ترجمہ کریں گے. جب اردو سے عربی میں ترجمہ کریں گے تو بھی الٹا کریں گے. اچھا جی اب اس میں آپ کو کیا لگانا ہے, یہاں پر آپ کو ایڈجیکٹیو سب لگا کے دیے ہوئے ہیں. اب آپ نے ناؤن لگانے ہیں یہاں پہ, یہاں پر آپ نے ناؤن لگانے ہیں. آپ کریں ذرا 5 ہی سینٹینس سے کریں, آپ جو سارا کر رہی تھی. جی العربیۃ لغۃ سہلۃ. لغتن لگے گا, لغتن. یہ لغتن نہیں ہوتا ہے, اس کے اوپر زبر آتی ہے, لغتن ہوتا ہے. لغتن سہل. بعض لوگ لغتن بول دیتے ہیں نا, تشدید کے ساتھ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, لغتن. اچھا انا مدرس قدیم. مدرس قدیم. عمار تاجر غنی. آپ ابھی کیا لگا رہی ہیں, ابھی آپ ناؤن لگا رہی ہیں. پہلے آپ کیا لگا رہی تھی, یہ والے ایڈجیکٹیو لگا رہی تھی, ابھی ناؤن لگا رہے ہیں. تو ناؤن اور ایڈجیکٹیو مل کے کون سا مرکب بنتا ہے, مرکب توصیفی بنتا ہے. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی کہتے ہیں اس کو, توصیفی. تو انشاءاللہ
ये हमारा लेसन नंबर 9 चल रहा है, तो थोड़ी सी आप जो आपकी जिन्होंने आपको रेफर किया ना उसी से इनका नाम भूल जाता है बार बार, तो उन्हीं से आप थोड़ी सी हेल्प ले लीजिएगा, पीछे से उनका भी पक्का हो जाएगा। वो भी लेट ही आई हैं लेकिन माशाल्लाह उन्होंने काफी थोड़ा सा टाइम हुआ है ज्वाइन किए हुए उनको, तो आप उनके साथ पढ़। रुबीना नाम है उनका, रुबीना अशरफ, ठीक है, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर आपका क्या था, हाजा डैश मकसूरन, मकसूरन का क्या मतलब है? टूटा हुआ। हाजा ग्लास को क्या बोलेंगे? गिलास को आप कोई और चीज ले लेना, कलम कर लें, जो आता है वो कर लें। हाजा कलमुन मकसूरन, कलमुन कर सकती हैं, सरीरुन कर सकती हैं, कुर्सी यू कर सकते, कुर्सी युन कर सकती हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आता है वो लगाएं, ठीक है ना। हाला हाजा कलमुन मकसूरन, ये मुब्तदा बन जाएगा और ये मुरक्कबे तौसीफी बन के आगे उसकी खबर बन जाएगी, पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5, फैसलुन तालिबुन कसलानो। हाँ, तालिबुन कसलान, इस पे तो तनवीन लगाएंगी, बट चूंकि यहाँ पे अलिफ नून आ रहा है तो आप तनवीन नहीं लगा सकती। अच्छा, हाँ, जिसके आखिर में अलिफ नून आएगी ना, जैसे इमरान, सुलेमान अलैहिस्सलाम आता है ना कुरान मजीद में, तो किसी के ऊपर अब आप तनवीन नहीं देखेंगी। और ये एडजेक्टिव है, दिस इज नॉट नाउन, ये एडजेक्टिव है। सुस्त होना, लेजी होना, ये एडजेक्टिव है। और पीछे आपने नाम लिखना है किसका, तालिब, तालिबुन, तालिबुन मुज्तहिदुन हो सकता है, मेहनती है, या कसलान सुस्त है, तो कसलान नू होगा। इसके ऊपर आप तनवीन लगाएंगी बट इस पे नहीं लगा सकती क्योंकि इसके आखिर में अलिफ नून आ रहा है जी। आनो, आनू, कसलान नून नहीं होगा, कसलान नू होगा। अच्छा, ये हो गया। अब ये हम थोड़े से वर्ड पढ़ लेते हैं, इनकी मीनिंग बता दें मुझे जल्दी जल्दी। कसलानू, लेजी, लेजी, मुझे बाकी नहीं आते। मैं बताती हूँ ना, जऊ आनू पढ़ना तो आता होगा ना, जऊ आनू, जऊ आनो, हाँ, हंग्री, हंग्री, हाँ, और अच्छानू, अच्छा, प्यासा, हाँ, थर्स्टी, अच्छा, थर्स्टी, हाँ, ठीक है। और मलआनू, भरा हुआ, फुल, जिसे कहते हैं ना फुल, ठीक है। फुल, फुल भी ऐसा फुल के बाहर आ रहा है, ठीक है। और अच्छानू भी बहुत ज्यादा प्यासा, एडजेक्टिव है ना। जैसे रहमान है ना, रहमान, अब रहमान भी देखिए बिल्कुल इसी तरह से है ना। तो रहमान में भी क्या है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी यानी रहमत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला रहमान। तो बहुत ज्यादा प्यासा, बहुत ज्यादा भूखा। मिनल जू मिनल खौफ, वो है ना सूरह में भी आता है, 30th पारे की सूरह के आखिरी में, तो वह अमन मिनल खौफ वल जू, वहां पे आता है। तो वो जू उनका मतलब होता है भूख, तो बहुत ज्यादा भूखा, बहुत ज्यादा सुस्त को कसलान कहते हैं, लगे तो ठीक है। अच्छा, अना जवानो, आई एम हंग्री, लेकिन आप मीनिंग वही करेंगे, आई एम हंग्री। अंता जवानो, आर यू हंग्री, ला ला अना अच्छानु, मीनिंग करें, नो ला नहीं, नहीं मैं फुल हूँ, नो नो फुल, मैं आई एम थर्स्टी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा ना, सब इस वीक का लेसन आप, मैंने आपको उर्दू की भी बुक दी है और अरबी की भी दी है, ठीक है। दोनों बुक्स को आप डाउनलोड करके सेव करें और उनको उसमें मीनिंग होते हैं। और यहाँ इसके एंड पे भी आपको ना, लेसन के एंड पे भी पॉइंट्स टू रिमेम्बर दिए होते हैं इंग्लिश में भी ना, तो वहां पे आपको सब मिल जाएगा। लिमाज़ल मुदर्रिसु गदबानुल यौमा, लिमाज़ा का मीनिंग होता है, हाँ, वाई, वाई। अल मुदर्रिसु, नहीं, वाई द टीचर is to absent, no, नहीं, गजब, अल्लाह का गजब, अल्लाह के गजब से डरो, गजबनाक है, गजबनाक है। Why the teacher is angry, angry angry today, today,
تو غضب جو ہوتا ہے نا, غضب سے اینگری ہوتا ہے نا, اللہ کے غصے سے ڈرو, غضب غصہ. الکوب ملعانو, کوب کیا ہوتا ہے؟ کپ. عربی میں پے کا لفظ نہیں ہوتا نا, تو کوب بولتے ہیں, کپ نہیں بولتے, کوب بولتے ہیں انگلش میں کپ. دا کپ از فل, لبا لب بھرا ہوا, جسے کہتے ہیں نا باہر نکل رہا ہو. دا کپ از فل. چلیے ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آج آپ نے پہلے دن کیا لیکن بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. ابھی کوئی اور آ جائے, یہ ورڈ پڑھ لیں, کوئی بھی آ جائیں جو بھی آنا. ہینڈ کس کا ریز ہے بھائی؟ صفیہ, صفیہ آپ آ جائیں. صفیہ سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللغت شہیر. میننگ بھی بتائے نا بیٹا, لغت کیا ہوتی ہے؟ اللغت الانگلیزیت, الاردیت, اللغت الہندیت. لغت لینگویج, ڈکشنری کو بھی لغت بولتے ہیں نا, اس میں بھی لینگویج کے میننگز ہوتے ہیں نا. تو اللغت لینگویج بولیں, اللغت لینگویج زبان, ٹھیک ہے نا, لیکن منہ والی زبان نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کو لسان بولتے ہیں, اس کو لسان بولتے ہیں زبان کو. یہ لغت ہے, لینگویج. شہیرن, شہیر. مشہور, فیمس, ٹھیک ہے. شہیر فیمس. المدینہ, المدینہ میم مدینہ. ہاں سٹی, ٹھیک ہے, شہر. اچھا یہ وہ والا مدینہ نہیں ہے, مکہ مدینہ وہ نہیں ہے. مدینہ کا مطلب ہوتا ہے سٹی. یس میم, سٹی. وہ تو المدینہ المنورہ ہے نا, اس کے آگے تو منورہ بھی لگتا ہے نا. یس میم. یہ صرف سٹی ہے. اچھا آگے. شہر. الطائر. طاہر کیا ہوتا ہے؟ برڈ, ٹھیک ہے. میم چڑیا, برڈ. چڑیا, ہاں, برڈی جسے کہتے ہیں. الیوم ٹوڈے. ٹوڈے. کسلان لیزی. گڈ. جوعان. ہنگری. ہنگری, بھوکا. انا جوانو, آئی ایم ٹو ہنگری, ٹھیک ہے. انا عطشانو, آئی ایم ٹو تھرسٹی. انا عطشانو. عطشانو, تھرسٹی. انت عطشانو, آر یو ہنگری. انت عطشانو, آر یو تھرسٹی, ٹھیک ہے نا. انت عطشانو, آر یو تھرسٹی. ملعانو, ملعانو, فل. فل, بھرا ہوا. بھرا ہوا, فل. غضبانو, غصہ, اینگری. اینگری. العصفور. العصفور, اسپیرو, چڑیا. چڑیا, چڑیا چھوٹی سی ہوتی ہے نا, چھوٹی, سب سے چھوٹی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں العصفور. الیوم ٹوڈے. ٹوڈے. الیوم بھی آ سکتا ہے, الیوم بھی آ سکتا ہے, الیومہ بھی آ سکتا ہے, دونوں طرح سے یوز ہوتا ہے. الیومی بھی آ سکتا ہے, لیکن ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ الیوم ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ الف لام آ رہا ہے. جب الف لام آتا ہے, الف لام اور تنوین ایک ورڈ پہ نہیں آ سکتے. اب یہاں پہ دیکھیں الف لام نہیں ہے تو تنوین آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ الف لام ہے تو ایک پیش آ رہی ہے, صحیح ہے. یہاں پہ بھی الف لام ہے تو ایک پیش, ایک پیش. اگر الف لام ہٹا دیں گے تو لغتن بن جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک پیش کیوں آ رہی ہے؟ یہاں پہ تو الف لام بھی نہیں آ رہا, کیونکہ الف نون آ رہا ہے آخر میں. تو جو بھی نام ہوں گے نا, یا جو بھی ایڈجیکٹو ہوں گے, ان کے آخر میں الف, جن کے آخر میں الف نون آئے گا ان کے اوپر ایک پیش لگائیں گے. عمران نون نہیں کہہ سکتے, ویسے تو مردوں کے نام پہ تنوین آتی ہے, محمد خالد, لیکن الف نون آ گیا تو ابھی ایک پیش لگائیں گے. عمرانو. ہاں, سلیمانو.
सुलेमान कौन थे? पैगंबर थे ना, सुलेमानु, Yes, ma'am. अदनानु, ये सारे नाम हैं, ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। एडजेक्टिव तो ये वाले हैं, जवान, गदबान, अच्छान, ये नेम हैं, सबके नेम है ये अदनानु। और कोई नाम बताएं जो अलिफ नून पे खत्म हो? बोले, इतने नाम है माशाल्लाह। चलें, ठीक है। तो जो भी आखिर पे अलिफ नून होगा, चाहे वो नेम हो चाहे वो एडजेक्टिव हो, दोनों पे अलिफ आप एक पेश लगाएंगे। पाकिस्तानु, ईरानु, अलिफ नून आ रहा है। सलमानु, सलमान, फरमान, जो भी नाम होगा या जिसे तो होगी उसके फरहान, फरहान, ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह। आप देखेंगे कितने नाम है अलिफ नून पे खत्म होते हैं और कितने एडजेक्टिव हैं जो अलिफ नून पे। हाँ जी, अच्छा। अभी इरफान, 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 अच्छा सही है, अलिफ नून पे खत्म ना। अब ये बे पार्ट हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हमने जो पढ़ा है वो मुरक्कबे तौसीफी पढ़ा है, ठीक है। मुरक्कबे तौसीफी भी हमने पढ़ लिया, हमने चारों मुरक्कबात पढ़ लिए, हमने मुरक्कबे ताम भी पढ़ लिया, जुमला भी पढ़ लिया। जुमले का फार्मूला ये होता है, आसान सा फार्मूला है, मैं बता देती हूँ कि जुमला मार्फा प्लस नकिरा, जब भी मार्फा प्लस नकिरा दो चीजें आएंगी ना, मार्फा आपको पता है अलिफ लाम वाला होता है, मार्फा प्लस नकिरा, तो ये आपका मुरक्कबे तौसीफी नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका जुमला बनेगा, मार्फा प्लस नकिरा। हामिदुन तालिबुन, हामिद एक स्टूडेंट है, हामिद मार्फा है और तालिबुन स्टूडेंट है, ठीक है, नकिरा है। अच्छा, उसके हामिदुन तालिबुन। लेकिन अगर हम ये बोलें कि अगर दोनों को मार्फा कर दें, मार्फा प्लस मार्फा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? मार्फा प्लस मार्फा, तो ये आपका मुरक्कबे तौसीफी बन जाएगा। मार्फा प्लस मार्फा, ये मुरक्कब बैलेंस हो गया ना, दोनों तरह की इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर हम नकरा प्लस नकरा कर दें तो वो भी क्या हो जाएगा? मुरक्कबे तौसीफी हो जाएगा। नकरा प्लस नकरा कर देंगे तो वो भी आपका मुरक्कबे तौसीफी बनेगा। तो आपने चेक करना है नकरा प्लस नकरा आ रहा है या मार्फा प्लस नकरा, तो ये दोनों नकरा प्लस नकरा। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, जैसे अलजबरा का होता है ना, इस तरह केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं। ये नकरा प्लस नकरा, तो ये दोनों जो हैं ये आपके क्या बनेंगे? मुरक्कबे तौसीफी बनेंगे, ठीक है। और ये मार्फा प्लस जब ऑपोजिट होंगे तो ये जुमला बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, फैसलुन मार्फा है और तालिब। म्यूट करें प्लीज, बहुत शोर। अच्छा, फिर उसके बाद ये आप सीख लें, मार्फा प्लस नकरा ऑपोजिट हो गया तो ये जुमला बन जाएगा, और मार्फा प्लस मार्फा होगा मुरक्कबे तौसीफी बनेगा, नकरा प्लस नकरा होगा, ये बैलेंस होके ये मुरक्कबे तौसीफी बनेगा। और मुरक्कबे इजाफी जो होता है, मुरक्कबे जारी में तो एक हर्फ़े जर होता है, जैसे लिल्लाही, लियबासिन, ठीक है, तो ये मुरक्कबे जारी बन जाएगा। और इजाफी में क्या होता है, जैसे रसूलुल्लाही, किताबुल्लाही, बैतुल्लाही, तो बैतुल्लाही में आप देखें तो बैतुल्लाही में यहाँ पर आपका ये मुरक्कबे जो है ये इजाफी है। अल्लाह का घर, घर को निस्बत दी जा रही है किससे? अल्लाह से, अल्लाह का घर। इसको पोजेसिव केस भी कहते हैं, हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह's हाउस भी कह सकते हैं, पोजेसिव केस इंग्लिश में इसको कहते हैं। और पोस्टिफियस लगता है अल्लाह's हाउस, द हाउस ऑफ अल्लाह। तो जब ये ट्रांसलेशन बन रहा हो ये वाला, तो फिर ये आपका मुरक्कबे इजाफी होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। मुरक्कबे जारी में जैसे ली अब्बासिन, ये ली हर्फ़ जर है और उसके बाद क्या है आपका मजरूर आ रहा है, ली अब्बासिन। और मुरक्कबे इशारी में क्या होता है? एक इशारा होता है, हाजा, और इसके आगे अलिफ लाम वाला इसम लगाना है। अगर वो नहीं लगाएंगे अलिफ लाम वाला तो मुरक्कबे इशारी नहीं बनेगा। ये भी मार्फा प्लस मार्फा ही है, ये मुरक्कबे इशारी है।
इसमें एक इसम इशारा है, हाजा हो या जालिका हो, जो भी हो, ये मुरक्कब इशारी बनता है। तो ये हमने 4 पढ़े हैं, इनको आप पहचानना आपका काम है, बहुत ही आसान है। मुरक्कब इशारी में एक इशारा होता है पहले, आगे जो है अलिफ लाम वाला इसम होता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, तो ज़ालिकल किताबु भी मुरक्कब इशारी है। फिर मुरक्कब जारी में एक हर्फ जर होता है और आगे मजरूर इसम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये शक्ल होती है बैतुल्लाही, ये मजरूर होता है और इस पर एक ही हरकत होती है। और आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है नकरा प्लस नकरा या मार्फा प्लस मार्फा, बैलेंस्ड होंगे तो ये आपका मुरक्कब तौसीफी बनेगा, बैलेंस नहीं होंगे मार्फा प्लस नकरा होगा तो ये आपका मुरक्कब ताम बन जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अभी इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। अच्छा, कोई सिस्टर पढ़ना चाह रही हैं? सिस्टर आप पढ़ेंगी? मैम मैं पढ़ूं? नहीं, जो पढ़ चुके हैं वो नहीं पढ़ेंगे प्लीज। जी कोई नई सिस्टर पढ़ना चाहती है? थोड़ी देर पढ़ने में बस टाइम है जरा सा। जी आसिफा। हाँ जी आसिफा। अच्छा, आप ये वाला पढ़ लें, मैं आपसे क्वेश्चन कर लूंगी, ठीक है? जी अच्छा, आप जरा से इसको कैमरा बंद करें आप। चलें, अब इसको पढ़ें आप जरा सा, बे पार्ट को। आसिफा। हेलो। जी पढ़िए पढ़िए। अइनल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कहाँ है, टीचर कहाँ है। हुआ फिल फसली, वो क्लास में है। व अइनल मुदर्रिसु मुदर्रिसिल जदीदु, और कहाँ मुदर्रिस का चश्म जदीद मतलब न्यू टीचर कहाँ है? अच्छा जी न्यू टीचर उल्टा तर्जुमा करेंगे, न्यू टीचर, पहले न्यू करेंगे नया और फिर टीचर करेंगे, सही है। अच्छा, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? अल मुदर्रिसुल जदीदु, अल जदीदु, वो तौसीफी बन रहा है। ये आपका नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव आगे, ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, इस पे भी अलिफ लाम आ रहा है, इस पे भी अलिफ लाम आ रहा है, बिल्कुल बैलेंस्ड है ये दोनों। इसमें भी एक दम आ रहा है, इस पे भी एक दम आ रहा है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर वो मुरक्कब तौसीफी बनता है। उल्टा तर्जुमा करना है, नया टीचर। और नया टीचर कहाँ है? हुआ इंदल मुदीरी, वो प्रिंसिपल के पास है। इंदा का मतलब होता है पास, ठीक है, मुदीर के पास है। आगे अइना तालिबुल जदीदु, नया स्टूडेंट कहाँ है। हाँ, तो अब ये भी कौन सा मुरक्कब है? बैलेंस्ड है, बिल्कुल देख लें, एक दमा इधर भी अलिफ लाम इधर भी अलिफ, तो मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब इजाफी में ये नहीं होता, मुरक्कब जारी में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है, और मुरक्कब इशारी में भी ऐसा नहीं होता। इशारी में एक इशारा आता है, जारी में एक हर्फ जर आता है, और जो आपका मुरक्कब इजाफी होता है वो तो बिल्कुल ही सेकंड वाला मजरूर होता है, पहले वाले पे अलिफ लाम आ ही नहीं सकता। तो ये आपका मुरक्कब तौसीफी। आगे ज़हबा इलल मक्तबती, वो गया टेबल की तरफ, प्रिंसिपल की तरफ नहीं गया, लाइब्रेरी की तरफ। मक्तबती जो होती है लाइब्रेरी होती है। जी हाँ, मकतब होता है डेस्क या ऑफिस, और मक्तबती जो होती है गोल तार लग जाए तो वो आपकी लाइब्रेरी होती है। आगे मन ज़ालिका रजुलु तवीलु, लंबा आदमी। कौन है वो लंबा आदमी? वो लंबा आदमी कौन है? जी, अल्लज़ी खरजल आना मिनल मदरसती, वो जो खरजा निकला अभी मदरसे से। वेरी गुड, मिनल मदरसती, मदरसे से। चलिए ठीक है, आगे हुवल मुदीरुल जदीदु। अच्छा, इसमें हुआ क्या बन रहा है?
ही, हाँ मीनिंग तो ही है ना, लेकिन बन क्या रहा है? इशारी, नहीं, मुब्तदा बन रहा है ना। जुमले के शुरू में जो आता है ना लफ्ज, उसको मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। अगर वो नाउन हो तो वो मुब्तदा होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप तर्जुमा कर लें सिर्फ। वो नया प्रिंसिपल है। पीछे क्या शोर है? कंस्ट्रक्शन हो रही है घर में। आगे क्या? बस ये पेज पढ़ लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं जी। वमनिल वलदु सगीरु, और छोटा लड़का कौन है? ये भी मन नहीं है, ठीक है ना, कौन है, मन है, मिलाने के लिए ज़ेर दी है इसको, ठीक है। इधर भी सुकून है, इधर भी सुकून है, तो मिलाने के लिए ज़ेर दी है। वमनिल वलदुस सगीरु अल्लज़ी, वो जो खरजा निकला है अभी क्लास से। हुवा इब्नुल मुदीरिल जदीदी, हाँ, वो नए प्रिंसिपल का बेटा है। अब ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? तौसीफी। तौसीफी। देखें यहाँ ज़ेर आई है तो यहाँ भी ज़ेर आई है जी। और एक ही ज़ेर आई है, एक ज़ेर यहाँ आई है, एक ज़ेर यहाँ आई है। क्यों एक ज़ेर आई है? क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। जब अलिफ लाम आता है तो फिर एक ज़ेर आती है। और आपका देखें इधर भी अलिफ लाम है, इधर भी मुज़क्कर है, इधर भी मुज़क्कर है, सही है। और क्या है इसमें? इधर भी वाहिद है, सिंगुलर है, इधर भी सिंगुलर है। तो ये आपका इधर भी मजरूर है, इधर भी मजरूर है, तो ये आपका मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। मुरक्कब इशारी में एक इस्म इशारा होता है, जैसे ज़ालिकर रजुलु, ये मुरक्कब इशारी है, इसमें आपका एक इस्म इशारा है, ये ज़ालिकर रजुलु। और अगर अर रजुलु और तवीलु को मिलाएंगे तो ये आपका मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। इलल मक्तबी कौन सा मुरक्कब है? इला हर्फ जर है, और अल मक्तबती कौन सा मुरक्कब बन रहा है? जारी, जारी, जारी बन रहा है। गुड गुड गुड। चलिए ठीक है। मिनल फसली कौन सा मुरक्कब बन रहा है? जी, जारी। मुरक्कब हमेशा दो अल्फाज से मिलके बनता है, ठीक है। मिनल मदरसती मुरक्कब जारी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये एक हर्फ जर होता है। इब्नुल मुदीरी, मुदीर का बेटा, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? इब्नुल मुदीरी, मुदीर का बेटा, इजाफी, इजाफी बन रहा है। इसमें पहला वाला मुदाफ होता है, दूसरा वाला मुदाफ होता है। बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। हमारी किताब जो है अभी हम इसको बे पार्ट को दोबारा पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, और हमारी किताब इंशाल्लाह एक लेसन और रह गया, सही है। तो उम्मीद है कि इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिनको थोड़ा लग रहा है कि वो वीक हैं उसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ करें, खास तौर पे जो वर्ड्स मीनिंग है उनको याद करने की कोशिश करें, और टेंशन ना लें, टेंशन फ्री होके पढ़ें। जब टेंशन लेते हैं ना तो फिर काम खराब होते हैं। रिलैक्स रहें, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे मैं पढ़ाते हुए होती हूँ ना, बिल्कुल ऐसे आप रिलैक्स रह के उसको पढ़ा करें। अपना होमवर्क जरूर करा करें, अपना पार्ट जरूर डालें, सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपने अपना काम करना है, मैंने अपना काम करना है, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। दुआ कर लें। आज कोई सिस्टर दुआ करेंगी आके? कोई हैं जो कर सकती हो? खात्मा मजलिस की दुआ करनी है। रफीक निसा करेंगे? आज माइक पे नहीं आई ना। देखा जी मैं आई थी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप आई थी, एकदम आई थी मैं। अच्छा ठीक है। दुआ करनी आती है? बस मतलब खात्मा मजलिस की दुआ कर लेनी। जी मुझे शायरी आती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, हाँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। याद करें ना, याद करें, छोटी सी दुआ है और ये बहुत जरूरी दुआ है। याद है ये, जब आप याद है पर अभी जब आप किसी से फोन पे भी बात करके खत्म करें ना तब भी पढ़ें, किसी के घर जाएं तब भी पढ़ें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने कोई ऐसी वैसी बात की होती है वो सेव नहीं होती, और जो अच्छी बातें होती है वो सारी सेव हो जाती है अमलनामे में। इसका ये फायदा होता है। तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا، نشہد ان لا بھی کہہ سکتے ہیں اشہد ان لا، کیونکہ آپ سب لوگ موجود ہیں تو نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جائے گی انشاءاللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. Excuse me, اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. excuse me, ma'am. وانتم جزاکم اللہ خیر کثیرہ. اللہم زد فزد. آمین یا رب العالمین.